हाय प्रियो, सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर में कुशल मंगल होंगे, क्योंकि प्रभु ने अभी तक संभाला हम सबों के जीवन को। और परमेश्वर ने एक सामर्थ जीवन दिया, एक नया जीवन दिया, और एक ने हम लोगों को प्रभु ने संभाले रखा। और आज संसार में देखते हैं कि वो कितना कठिनाई के साथ, किसी ने ये दिन को देख नहीं पाए, कोई लोग इस समय कितना कठिनाई के साथ हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे आप पर हुई है, जो सचमुच में परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा, जीवित रखा। और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम लोग जितना परमेश्वर को धन्यवाद दे वो कम है सचमुच में परमेश्वर के लिए। फिर भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें इस जीवन के द्वारा। और परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि हमें और आपको जब परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और यही हमारे आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि हम और आप परमेश्वर को हमेशा धन्य कहें, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु से यही कहें कि प्रभु इस जीवन के द्वारा तुझे ही महिमा मिले प्रभु, बोलकर परमेश्वर को महिमा देनी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज एक फिर से बहुत दिनों के बाद आज आप सबों से मिलने का मौका मिला, और इस सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु में एक बार फिर से आप सबों को धन्य कहते हैं कि आप लगातार एक्टिव रहते हैं, आप लगातार परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए। और धन्यवाद देते हैं कि आप सबों की प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग जो भी प्रभु का महिमा कर पाते हैं। और आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में, अपने जगह में, जहाँ भी प्रभु की महिमा करते हैं, जहाँ भी अपने जीवन में अपना दिनचर्या का काम करते हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपका बिजनेस में आशीष दे, आपका नौकरी में आशीष दे, आपके बाल बच्चों में आशीष दे, आपके परिवार में आशीष दे, आपका व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर आशीष दे और प्रभु का महिमा हो। और आज एक बार फिर से धन्य कहते हैं कि आप सबों ने हमें सपोर्ट करते रहे और भी आगे सपोर्ट करते रहे, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा पाएँ, परमेश्वर को महिमा कर पाएँ और प्रभु का राज बढ़े। वचन यही कहता है कि परमेश्वर का वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं, उनकी महिमा करते हैं, और प्रभु की वचन आपके जीवन से अगर उसकी इच्छा पूरी होती है तो आपको आनंद होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा अगर लेता है तो प्रभु को धन्य कहिए। और वचन में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग देखते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़े समय में वचन देखेंगे और इसमें प्रेम के विषय में देखेंगे, जो परमेश्वर ने सचमुच में हम लोगों से कैसा प्रेम रखा। और जैसे आप यूहन्ना सुसमाचार की किताब पढ़ते हैं, जो उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में वचन जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। है ना, ये बहुत ही सामर्थ्य वचन है बाइबल में, और इस वचन के द्वारा प्रभु ने अपने महिमा को प्रकट किया। और उसी तरह हम लोग जब देखते हैं पहला यूहन्ना के किताब उसकी 4 अध्याय में, और उसका 4 अध्याय के जो 7 पद से जब हम लोग आगे देखते हैं तो उसमें भी यही बात को बताता है कि वचन कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है ना। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और वह परमेश्वर को क्या करता है, जानता है। कितनी अच्छी बातें को बताया है ना। और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, है ना। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और सचमुच में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया। और परमेश्वर ने अगर प्रेम नहीं करता तो हम और आप शायद आज नहीं होते, या आज हम और आप प्रभु में नहीं पाए जाते, है ना। संसार को देखते हैं कि आज दुनिया लाखों करोड़ों लोग आज प्रभु को बिना जाने दर दर भटक रहे, उनका जीवन कितना कठिनाई में है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको
अपना बेटा और बेटी बनाया, आपको चुन लिया, आपके लिए अपना जान देकर हमें और आपको बचा लिया, है ना। ऐसा परमेश्वर ने प्रेम किया है। और आगे 9 पद से ऐसा कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, है ना। परमेश्वर ने अपना प्रेम को कैसे प्रकट किया? अपना इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह है उसको इस पृथ्वी पर भेज दिया कि वह हमारे पापों के लिए क्या किया जाए? मारा जाए, हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू को बहाए, हमारे पापों के लिए वह सब कुछ सहे और हमें पापों से क्या कर ले? छुड़ा ले। ये परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया और इसी कारण हम और आप क्या किए गए हैं? छुड़ाए गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यीशु मसीह ने हमारे आप के लिए क्या कर दिया है? मूल्य चुका दिया है और परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है और प्रभु में हम और आप पाए जाते हैं। सो हम और आप कितने धन्य है परमेश्वर में, ओ कितने धन्य है जो प्रभु यीशु में पाए जाते हैं, है ना। और परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, है ना, ऐसा अद्भुत अनुग्रह किया। और आगे लिखता है कि उसने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, है ना। और बाइबल बहुत अच्छी बातें को कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे और हम लोग देखेंगे 10 पद से कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने, है ना, पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हम भी आपस में प्रेम हमें भी तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, वैसे ही परमेश्वर से प्रेम रखें, है ना। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की चाहत है कि जैसा परमेश्वर ने हम और आपसे प्रेम रखा है वैसे ही हम भी अपने लोगों से प्रेम रखें, है ना, आपस में प्रेम रखें और परमेश्वर को महिमा दे। क्योंकि वचन कहता है जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो और लोग जानेंगे कि सचमुच में परमेश्वर कैसा हो, प्रेमी परमेश्वर है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बात और है जहाँ हम लोग उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में ऐसा लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, है ना। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? हम उसकी आज्ञाओं को माने। जो परमेश्वर ने हमें बाइबल के वचन के द्वारा जो हमें आज्ञा दी है उस आज्ञा को हम पूरी करें, उस आज्ञा को हम माने, तभी परमेश्वर से हम प्रेम रख सकते हैं। नहीं तो कई बार हम लोग प्रेम प्रेम बोलते हैं लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, है ना। जैसा वचन कहता है उसके अनुसार हम नहीं चलते अपना जीवन को। लेकिन वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञा को क्या करेगा? मानेगा, है ना। सो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे और आशा करता हूँ कि परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बातचीत किया है और प्रभु निश्चय आप सबों को, हम सबों को बहुत आशीष दे और सचमुच में आप परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर की आज्ञा को माने और प्रभु को और भी धन्य कहे और भी नए नए बातें को सीखने के लिए हम लोग को जो परमेश्वर ने अगुवाई करता है और प्रभु ने हम लोगों को सहायता किया है। और निश्चय है कि आप सबों ने भी हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं और सचमुच में आप लोग की प्रार्थना के द्वारा भी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। और निश्चय है कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में उठाते हैं, सपोर्ट करते हैं हर तरह के माध्यम से। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप सबों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि प्रभु हम सबके जीवन में एक नए नए कामों को करे और प्रभु अपने महिमा को प्रकट करे। और हम लोग फिर से नए ब्लॉग्स में मिलेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यदि आपको सचमुच में ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सचमुच में प्रभु को महिमा दे और एक दूसरे के
साथ ज़रूर शेयर करें और परमेश्वर को धन्य कहें और लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम सबों के लिए भी प्रार्थना करें और निश्चय प्रभु के अनुग्रह में, उसका उपस्थिति में निरंतर चले तो निश्चय प्रभु हम सबों का आशीष दे। सो थैंक यू सबों को एक बार फिर से। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।